हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द सैंडमैन सीजन 1 के आए हुए न्यू एपिसोड यानी कि 11th एपिसोड को। जो एपिसोड एक बोनस एपिसोड है जिसमें हमें 2 स्टोरीज बताई गई हैं, जो स्टोरीज डेफिनेटली कॉमिक से ही ली गई है। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। 11th एपिसोड की शुरुआत हमें एक छोटी किटन से दिखाई जाती है जो अपने ह्यूमन परिवार के साथ काफी खुश है। और जब रात में सब सोने के लिए चले गए तो उसी दौरान हम एक और कैट को देख सकते हैं जो उस छोटे किटन को उसके घर के बाहर बुला रहा होता है, जिसकी वो बात सुन वो छोटा सा किटन उस बड़े मेल कैट के साथ कहीं पर चला जाता है। और रास्ते में जाते वक्त हमें ये पता चलता है कि वो लोग एक कैट के पैगाम को सुनने के लिए जा रहे हैं, जो उन लोगों के लिए काफी दूर से ट्रैवल कर किसी तरह का संदेश देने के लिए आई है। और जब वो लोग कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो हम देख सकते हैं कि उस कैट की वो बात सुनने के लिए वहाँ पर उस कब्रिस्तान में काफी सारी कैट्स जमा हुई हैं। जिसके बाद वो कैट उन सभी को उसकी लाइफ के बारे में बताती है, जो पहले कभी ह्यूमंस के साथ रहा करती थी और साथ ही वो ह्यूमंस उसे काफी प्यार भी करते थे। लेकिन एक दिन जब उस कैट की मीटिंग एक स्ट्रीट कैट से हो गई, जो बात उसके ओनर को उसकी प्रेगनेंसी के दौरान पता चली, और जब उसने मिक्स ब्रीड बच्चों को जन्म दिया तो उसके ओनर ने ये डिसाइड किया कि वो उसके बच्चों को उससे दूर ले जाएगा, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि उनकी कैट काफी महंगी है और स्ट्रीट कैट के मीटिंग करने के कारण उसके बच्चे मिक्स ब्रीड हो चुके हैं और उन्हें उन मिक्स ब्रीड बच्चों को पालकर कोई भी फायदा नहीं होगा। और उसी कारण से उसके ओनर ने उस कैट से उसके बच्चे छीन लिए, जिन्हें एक गोनी में पैक कर उसने पानी के अंदर फेंक दिया, जिस कारण उन किटन्स की मौत हो गई, जिसे उस कैट ने महसूस किया। और उन मासूम बच्चों को मारने का जरा भी गिल्ट उसके ओनर के अंदर नहीं था, क्योंकि उसकी सोच यही थी कि उसकी कैट भी उन बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी, जबकि ऐसा नहीं था। और उसी कारण से उस कैट ने दिल से एक प्रे किया, जिस कारण वो अपने सपनों में एक अलग ही जगह आ पहुंची जहां हम काफी सारे स्केलेटन्स को देख सकते हैं। और वहां उसकी मुलाकात एक डेड क्रो से हुई, जिसने उसे कैट ऑफ ड्रीम तक पहुंचने का रास्ता बताया। और बड़े ही कष्ट और मेहनत से वो उस जगह पर जा तो पहुंची, लेकिन उसे वहां रोकने के लिए कुछ गार्ड्स खड़े थे, जिन्हें उस कैट ने यही कहा कि वो काफी दूर से आई है और वो उनके कहने पर ऐसे ही वापस नहीं चली जाएगी, जिस कारण वहाँ के गार्ड्स ने उसे कैट ऑफ ड्रीम से मिलने की इजाजत दे दी। और कैट ऑफ ड्रीम से मुलाकात होने के बाद उस कैट ऑफ ड्रीम्स ने उसे अपनी आंखों में कैट्स के पास्ट को बताया, जहाँ कभी भी कैट्स इतने छोटे नहीं हुआ करते थे, जो ह्यूमन से काफी बड़े थे और उनकी देखभाल के साथ साथ उनका दिल बहलाने का काम भी ह्यूमंस करा करते। लेकिन साल में कुछ ऐसे दिन आते जिस दिन वो सारी कैट्स मिल ह्यूमन का हंट करते थे, जिस कारण ही इसी कैट की तरह एक ह्यूमन ने ऐसा ही एक ड्रीम देखा, जिसमें उसने इंसानों को कैट से बड़ा पाया और काफी तरक्की भी, जो बात उसने काफी सारे लोगों को बताई। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर यही सपना हम सब मिलकर देखेंगे तो इस सपने को हम साकार कर सकते हैं। और ऐसे ही एक दिन उन सारे ह्यूमंस की वो सपने सच हो गए, जिस कारण से ह्यूमंस को डेवलपमेंट मिली और कैट्स ह्यूमन से ज्यादा छोटे हो गए। और ठीक उन्हीं की तरह अब इस कैट का यही सपना है कि वो उन कैट्स के राज को वापस ला सके, लेकिन उसके लिए उसे काफी सारी कैट्स की जरूरतें लगेगी, जिनकी भी सोच ठीक उसी कैट की तरह हो। लेकिन उस कैट की बात सुन वहाँ से काफी सारी कैट्स ऑलरेडी जा चुकी है और उस कैट को रोकते हुए उस स्टार्ट के किटन को हमें दिखाया जाता है। वो उस कैट को यही कहता है कि एक दिन हम ये सपना साकार करेंगे, जिसकी वो बात सुन वो कैट काफी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, यही कहते हुए कि वो मरते दम तक ये संदेश सभी लोगों को पहुँचाती रहेगी। जिसके बाद वो किटन भी अपने घर आ जाता है और सुबह के वक्त वो ह्यूमंस ये नोटिस करते हैं कि उनका किटन काफी पीसफुली सो रहा है, जिसके साथ साथ उसे एक काफी अच्छा ड्रीम भी आ रहा है, जिसमें वो मे भी माउस को चीज कर रहा होगा। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि उस किटन को माउस चीजिंग के नहीं बल्कि ह्यूमन चीजिंग के सपने आ रहे हैं। और
एपिसोड 11 का ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, जिसके बाद हमें इसके सेकंड पार्ट की स्टोरी कलाइपी के बारे में बताई जाती है, जिसकी शुरुआत हमें एक राइटर रिचर्ड से दिखाई जाती है, जो किसी तरह के सेमिनार को अटेंड कर रहा है, जिसके खत्म होते ही उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है, जो उसके लिए उसका बताया हुआ सामान लेकर आई है, जिसके बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिचर्ड उसके लिए एक इंस्पिरेशन है, जो बचपन से ही एक राइटर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली ने उसे इस काम में ढकेल दिया। जिसके बाद रिचर्ड वो जार लेकर एक शख्स से मिलने के लिए आ पहुंचता है, जिस शख्स का नाम एरेस्मस है, जो अपने जमाने में एक काफी फेमस राइटर हुआ करता था, लेकिन उसने अभी लिखना बंद कर दिया है। साथ ही रिचर्ड ने उसके बताए हुए सामान को उसके पास ले तो आया, जिसे देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक बालों का गुच्छा है, जिसकी डिटेल हमें एरेस्मस देता है, जिस गुच्छे को लड़कियों की बॉडी से निकाला जाता है, जो लड़कियां बाल खाना पसंद करती है, जिसे रपुंजल सिंड्रोम्स भी कहा जाता है, और उसकी मदद से एक बीमार इंसान को हेल्दी बनाया जा सकता है। लेकिन उसकी वो सारी बातें सुनने में रिचर्ड को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके बदले में रिचर्ड ने एरेस्मस से आइडियाज मांगे हैं ताकि वो अपनी आने वाली स्टोरी लिख सके, क्योंकि उसने काफी सालों से कोई भी स्टोरी नहीं लिखी है। और उसे रोकते हुए एरेस्मस एक कमरे में ले जाता है, जहाँ हम एक लड़की को देख सकते हैं, जिसे एरेस्मस ने काफी सालों से कैद करके रखा है, जो लड़की नहीं बल्कि एक गॉडेस है, और उसका नाम कलाइपी है, जो ज़्यूस की बेटी है। और उसने काफी सालों से एरेस्मस को बुक लिखने के लिए अलग अलग तरह की इंस्पिरेशन दी है, लेकिन अब एरेस्मस कलाइपी को अपने साथ नहीं रखना चाहता, जिस कारण से वो कलाइपी को रिचर्ड को सौंप देता है। जो बात सुन कलाइपी काफी शौक है, क्योंकि एरेस्मस ने उसे ये कहा था कि उसकी जरूरत ना होने पर वो कलाइपी को रिलीज कर देगा, लेकिन अब उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने कलाइपी को रिचर्ड को सौंप दिया। साथ ही उसने रिचर्ड को ये भी बताया कि कलाइपी से प्यार से इंस्पिरेशन उसने कभी भी हासिल नहीं की, क्योंकि उसे हमेशा हार्श तरीका ही पसंद आता है। और उसकी बात सुन रिचर्ड कलाइपी को अपने साथ ले जाता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए सोचने को कहता है। और हमें पता चलता है कि रिचर्ड इतना परेशान इसीलिए है क्योंकि उसने अपने एजेंट के जरिए पब्लिशर से पैसे उठा लिए हैं, जो उसे अब धमकी देने पर उतर चुके हैं। साथ ही वो कलाइपी को गिफ्ट्स देकर मनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उसे यही कहती है कि उसे गॉडेस को आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि एक गॉडेस को कैद करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन वो बात रिचर्ड को समझ नहीं आती और ठीक एरेस्मस की बताई हुई बातों पर वो अमल करता है और कलाइपी से हार्श होकर वो उसे बुक की इंस्पिरेशन ले लेता है। लेकिन उसी के साथ उसे ये भी पता चला है कि एरेस्मस ने किस तरह कलाइपी को खुद से बॉन्ड किया है, वो भी उसके स्क्रोल को जलाकर, जिस कारण से कलाइपी अब जिंदगी भर के लिए उनके साथ जुड़ चुकी है और उनके रिलीज करने पर ही वो उनसे आजाद होगी। और अब इन सारी चीजों से परेशान कलाइपी अपनी मदर्स को हेल्प के लिए बुलाती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही 3 फेट्स फेरी है, जो आकर उसे यही बताते हैं कि वो लोग उसकी चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकते। और उसी के साथ हमें पता चलता है कि कलाइपी ड्रीम की एक्स वाइफ रह चुकी है, जिससे उसे एक बच्चा भी था, लेकिन उस बच्चे की मौत हो चुकी है। और वही एक एनलेस है जो कलाइपी की मदद कर सकता है, लेकिन वो फेट्स उसे ये भी बताते हैं कि कलाइपी के चाहते हुए भी वो उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि सैंडमैन को मैगस ने कैद कर लिया था। जो बात सुन कलाइपी काफी टूट जाती है और वो फेट्स उसे वहीं पर अकेला छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ साल बाद हम देख सकते हैं कि रिचर्ड एक काफी फेमस राइटर बन चुका है, लेकिन उसने अभी तक कलाइपी को रिलीज नहीं किया। और जब कलाइपी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उसे उसी स्लीपिंग सिकनेस के ठीक होने के बारे में पता चलता है, जिससे उसे ये समझ आता है कि ड्रीम अब आजाद हो चुका है। और जब रिचर्ड कहीं बाहर जाने वाला होता है तो उस मौके का फायदा उठाकर कलाइपी मॉर्फिस को एक लेटर लिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान रिचर्ड आ पहुंचता है, जो उसे मॉर्फिस का वो लेटर लेकर जला देता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि उस लेटर की मदद से ऑलरेडी मॉर्फिस को कलाइपी के बारे में पता चल चुका है, जो उससे रात में मिलने के लिए आ पहुंचा है और साथ ही वो कलाइपी की हेल्प करने के लिए भी तैयार है, जबकि उन लोगों के बीच काफी अनबन भी क्यों ना हो। साथ ही रिचर्ड को एक इंटरव्यू के दौरान एरेस्मस की मौत के बारे में पता चलता है, जिसने सुसाइड कर लिया। और दूसरे दिन रिचर्ड की मुलाकात मॉर्फिस से होती है, जो उसे पहले तो काफी अच्छे से कलाइपी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रिचर्ड उसे यही कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वरना उसे बुक लिखने के आइडियाज कहाँ से मिलेंगे। जो बात सुन मॉर्फिस उसे ये वादा करता है कि अगर उसने कलाइपी को
छोड़ दिया तो उसे काफी सारे आइडियाज मिलते रहेंगे। लेकिन मॉर्फियस की वो बात सुन वो कलाइपी को आजाद करने से मना कर देता है। और जब रिचर्ड एक सेमिनार में होता है तो वहाँ स्टूडेंट्स उसे उसकी इंस्पिरेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस कारण हम देख सकते हैं कि रिचर्ड को काफी सारे आइडियाज आने लगते हैं और वो सेमिनार आधा ही छोड़ वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे कुछ स्टूडेंट्स पहुँचते तो हैं और वही स्टार्ट वाली नर्स भी, जो रिचर्ड की हालत देख काफी शॉक है क्योंकि उसे इतने सारे आइडियाज आ रहे थे जिसे लिखने के लिए उसके पास पेन नहीं थी, तो उसने अपने खून के जरिए वो आइडियाज दीवार पर लिख दिए। और जैसे ही रिचर्ड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वो उस नर्स को ये कहता है कि तुम्हें मेरे घर जाकर उस लड़की को सिर्फ यही कहना है कि तुम आजाद हो, वरना ये सारी चीजें उसके साथ जो हो रही है वो नहीं रुकेगी। और जैसे ही वो लड़की घर पहुंचती है तो हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी कलाइपी वहाँ से जा चुकी है, जिसके बाद हम कलाइपी और मॉर्फियस को देख सकते हैं जिसे वापस बॉन्ड बनाने के लिए कलाइपी रेडी है और साथ ही उसने रिचर्ड को आजाद करने के लिए कहा है। और उसकी बात सुन मॉर्फियस ने रिचर्ड को आजाद कर दिया है, जिस कारण से उसे कलाइपी और सैंडमैन की कोई भी बातें याद नहीं। और यहाँ पर दी सैंडमैन सीजन 1 की ये एपिसोड 11 का रीकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।